Okay, good afternoon, everybody. So we start second part for mock test 11th, नीट मॉक टेस्ट 11th का सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 81 से डिस्कस करना है। देखिए 1 लीटर ऑफ ए गैस एसटीपी पर दिया हुआ है, 1 लीटर का वेट दिया है 1.16 ग्राम, है ना। तो कौन सा एलिमेंट इसमें होगा, तो इस इंफॉर्मेशन से क्या होगा कि 1 लीटर का वेट, 1 लीटर गैस का वेट 1.16 गिवन है, तो जो मोलर वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर का मास कितना हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.16 इंटू 22.4, तो ये 22.4 लीटर का जो मास होगा ग्राम में, यही क्या होगा हमारा मोलर मास होगा, नहीं मोलर मास होगा। 1.16 इंटू 22.4 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आ जाता है, दिस इज द 26 आता है, ये वैल्यू कितना आता है 26, 1.16 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 22.4, ये 26 आ जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू आता है 25.98 ऐसे, तो ये राउंड ऑफ में जो है कि 26 ले सकते हैं। अब देखना है कि मीथेन का मास तो 16 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड 14 प्लस 16 ये तो हमारा 30 हो जाता है, ऑक्सीजन का 32 होता है और 24 और 2 ये 26 होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट 82 जो है, देखिए एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है। 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स, एक्स एटोमिसिटी है। अब देखिए मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल इक्वल टू क्या होगा, मास 4.25 बाई मोलर मास ऑफ अमोनिया, इसका 17 होता है, 17 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स क्या है कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 17 आएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा और एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होगा 4.2 ग्राम अमोनिया में, 1 मोल ऑफ एटम्स होगा 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो दिस इज 82। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। देखिए 83 क्वेश्चन और 81 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है 81 83। यहाँ भी जो 5.8 लीटर ऑफ गैस है उसका मास दिया हुआ है, तो इसमें मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना, मोलर मास। देखिए क्या है कि 5.8 लीटर का मास दिया हुआ है, कितना 7.5 ग्राम, तो 1 लीटर का मास कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 5.8 ग्राम, तो 22.4 लीटर का मास हो जाएगा 22.4, इतना ग्राम होगा, यानी 22.4 लीटर गैस का मास जो होगा इतना ग्राम होगा और यही इसका मोलर मास है। देखिए इसको जब कल इसको जो है कि सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हम टाइम नहीं लेंगे मल्टीप्लाई के लिए, तो दिस कम्स 28.89 जो है कि 98 ऐसे कुछ आ जाता है, 28.98। तो इसके नियर बाई मास किसका है देखना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका 44 होता है, 28 प्लस 16, ठीक है ना, 28 प्लस 16 ये भी हमारा 44 मास होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 14 प्लस 16 ये 30 होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड 12 प्लस 16 ये 28 होता है। तो देखिए ये 28.89, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 29 आता है, तो 29 है नहीं, तो देखेंगे कौन ज्यादा इसके क्लोज है, 28.89 के क्लोज कौन है, तो या तो एग्जैक्ट वैल्यू 29 लेते थे, 29 है नहीं, तो ज्यादा वाला नहीं लेते हैं, इससे जो है कि मिनिमम वाला ले सकते हैं 28, ये मोर एक्यूरेट यहाँ हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है आंसर लेकिन नियर बाई सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसमें सी होगा। ओके, तो यहां तक क्लियर है क्या, तो
यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 हो गया था ना 84। देखिए 84 जो क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट से है और इक्विवेलेंट वेट में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। किसका किसका दिया हुआ है, ये 7 मेटलिक क्लोराइड का दिया हुआ है, मेटल क्लोराइड का दिया हुआ है। नहीं, ये मेटल क्लोराइड है, इसका मास दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है, मान लीजिए ये W1 है। और क्लोरीन का मास दिया हुआ है, ये इसको W2 ले सकते हैं। तो एक जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि W1 डिवाइडेड बाई E1 इक्वल टू W2 E2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए W1 W2 गिवन है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का कितना होता है, E2 कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन E2 कितना होता है 35.5 होता है। इक्विवेलेंट वेट मेटल क्लोराइड का कितना होगा, मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट हम लोग किसके लिए E1 लिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है, यानी कि सारा डाटा हमको मिल गया। W1 कितना है 74.5 डिवाइडेड बाई मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का, मेटल का तो कैलकुलेट करना है, क्लोरीन का होता है 35.5। देखिए अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना दिया हुआ है 35.5 और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है E2 तो 35.5, ये 1 हो गया कैलकुलेट कर। तो यहाँ से E का वैल्यू क्या हो जाएगा, E प्लस 35.5 इक्वल टू 74.5, तो E इक्वल टू माइनस करेंगे ये, इट विल गिव 39। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट यहाँ C है 39। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए अगर 1 मोलल सोल्यूशन, मोलल जो वर्ड है मोलालिटी से आया, मोलालिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मोलल। और 1 मोलल का मतलब है 1 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट 1 मोल इन 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 मोल अगर 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज मोलल सॉल्यूशन। 85 का ए हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग प्रोसीड करें 85 के बाद, देखिए 86 क्वेश्चन नंबर 86 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 86 86। देखिए 1 मोल मीथेन में क्या है, तो कह रहा है कि एवोगाड्रो नंबर यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है, 1 मोल में 4 मोल हाइड्रोजन है, यानी कि 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसी को 4 मोल कह सकते हैं। तो आंसर बी मिल गया, ये रॉन्ग है। मीथेन 1 मोल होगा तो 1 मोल का ये वैल्यू रॉन्ग है। कार्बन जो है टोटल इसमें 12 ग्राम है, तो 3 ग्राम ये भी रॉन्ग है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 87 1 AMU किसको कहते हैं, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये 1 AMU का डिफिनेशन हो गया। 88 द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल किस पर बेस्ड होता है, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में। 89 which one of the following property of element is not variable। देखिए एटॉमिक वेट वेरिएबल नहीं होता है, वैलेंसी वेरिएबल हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल हो सकता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 89 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 90। Which property of an element is always a whole number। कौन सा प्रॉपर्टी एक होल नंबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए एटॉमिक जो नंबर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ये होल नंबर होता है। एटॉमिक वेट भी फ्रैक्शन में हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट भी फ्रैक्शन में हो सकता है, वॉल्यूम भी फ्रैक्शन में हो सकता है, ऑप्शन सी। 91 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एवोगाड्रो नंबर। देखिए इसमें पावर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये जो डिजिट है ना 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not an element, कौन एलिमेंट नहीं है।
देखिए ये जो सिलिका है ना, इसको सैंड कहते हैं, सिलिका को सैंड भी कहते हैं। ये कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है SiO2। तो ये कंपाउंड है, बाकी एलिमेंट है कार्बन है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये भी एलिमेंट फॉर्म है। यानी ऑक्सीजन एलिमेंट जो है O2 के रूप में या O3 मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। तो कौन इसमें जो है कि एलिमेंट नहीं है, सैंड एक एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ये कंपाउंड है जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन है। ठीक है ना। जनरली ये जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जो है ये एटम के फॉर्म में भी हो सकते हैं और होमो एटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। एटम के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे सोडियम एटम होता है, होमो एटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जैसे N2 हो गया, H2 हो, जो भी एलिमेंट है हमारा N2 H2 O2 O3, ये सब एलिमेंट है, होमो एटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में होता है। 93 ए नॉन एलिमेंट, इन द नॉन एलिमेंट मैक्सिमम नंबर किसका है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, मैक्सिमम नंबर किसका हमारा होगा, नॉन एलिमेंट में जाएगा। ठीक है ना। देखिए नॉन एलिमेंट में मैक्सिमम जो नंबर होता है वो मेटल का है, कह सकते हैं लगभग 90% मेटल है पीरियोडिक टेबल में, पूरा S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सब मेटल है। 94 विच आर द फॉलोइंग कंटेन ओनली वन एलिमेंट। देखिए डायमंड में केवल कार्बन होता है, ग्लास में, हाँ डायमंड हो गया, केवल कार्बन एटम होता है, सैंड में तो सिलिकॉन भी है और ऑक्सीजन भी है, ग्लास में सोडियम भी होता है, जो है सिलिकॉन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो डायमंड में सिर्फ वन एलिमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 95 हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो वन एलिमेंट सिर्फ कार्बन में है जो डायमंड में है, डायमंड है जिसमें सिर्फ कार्बन एटम होता है। 95 ए मिक्सचर ऑफ सैंड है और आयोडीन है, तो सब्लिमेशन मेथड से यूज करेंगे, आयोडीन सेपरेट हो जाएगा। या सेम क्वेश्चन देखिए, विच कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन, तो जितना ये एलिमेंट है इसमें आयोडीन को हम लोग सब्लिमेशन से प्यूरिफाई कर सकते हैं। 97 सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो देखिए ये सब जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, डिजिट के पहले जो जीरो होता है सिग्निफिकेंट नहीं होता है, केवल जो 2 डिजिट है ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 98 देखिए इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 3 3 रेस्पेक्टिवली। Last two question we have, ओके देखिए 99 एंड 100 में सिग्निफिकेंट फिगर इसमें जीरो ये नहीं है सिग्निफिकेंट, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि बी ऑप्शन है। और 99 क्वेश्चन देखिए ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि 1 ग्राम सैंपल है किसका, चौक का। चौक मतलब ये इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मेनली होता है, इसके अलावा अदर भी इम्प्यूरिटीज मिक्सचर हो सकता है, और इसका कंप्लीटली रिएक्शन कराना, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है किससे, एसिड से। तो एसिड कितना इसमें यूज हो रहा है, 100 ml ऑफ 0.04 नॉर्मलिटी का एसिड यूज हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि परसेंटेज जो मास है या वेट है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये कितना परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है ना। 1 ग्राम सैंपल में, 1 ग्राम चौक के सैंपल में कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, इसका परसेंटेज मास बाय मास कैलकुलेट करने के लिए, अगर हम लोग HCl का अमाउंट कैलकुलेट कर ले, HCl का अमाउंट कैलकुलेट करें, ठीक है ना। देखिए इसको 2 तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक मोल कांसेप्ट पर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के हिसाब से, एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के आधार पर, कि जितना इक्विवेलेंट HCl का यूज होगा उतना ही इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट, और इसका इक्विवेलेंट पता चल जाएगा तो उसको मास में कन्वर्ट कर देंगे, वहीं से परसेंटेज मिल जाता है। तो इसको एक बार देख लीजिए फिर से, कि इसमें देखना है कि HCl कितना यूज हो रहा है। लॉ ऑफ किससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, कि HCl कितना यूज हो रहा है, HCl कितना इक्विवेलेंट हो रहा है, कितना इक्विवेलेंट यूज हो रहा है। तो देखिए 100 ml 0.04 नॉर्मलिटी है, तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है, और इसका नॉर्मलिटी है 0.04,
अब वॉल्यूम और नॉर्मलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर ml में है तो ये आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट पता चल जाता है। अगर लीटर में रहता है तो मिल इक्विवेलेंट, कितना इक्विवेलेंट यूज हो रहा है ये पता चलेगा। तो मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया 100 इंटू 0.04 यानी कि 4 मिली इक्विवेलेंट, मतलब कि HCl कितना यूज हो रहा है 4 मिली इक्विवेलेंट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें 1 ग्राम सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट है, इसका भी अमाउंट यानी कि जितना HCl यूज होगा कंप्लीटली रिएक्शन के लिए, मिली इक्विवेलेंट जितना जो है HCl का होगा उतना ही मिली इक्विवेलेंट किसका होगा कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, और ये कितना हो गया 4 हो गया। अब बस ये देखना है कि 4 मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है। देखिए 4 मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 50 होता है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम में मिल जाएगा कितना कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम सैंपल में प्रेजेंट है। ये कितना हो गया, तो 200 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी कि 0.2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। मतलब 1 ग्राम सैंपल में 0.2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 0.2 अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय टोटल मास इनटू 100, तो ये हमारा 20% यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया। 99 क्वेश्चन नंबर, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से होगा, ये क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से। क्लियर ना, बोलिए क्लियर। देखिए मतलब इस टेस्ट में जो भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़े और उससे आपका ये मॉक टेस्ट हुआ, तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है हर टाइप का क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, और इतने ही टाइप से क्वेश्चन है, बस इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। नया क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि आप नहीं जानते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। और सारा टॉपिक लगभग कवर किया गया है, 1-2 टॉपिक छोड़कर, क्योंकि वो बॉयज में सेक्शन में नहीं कंप्लीट हुआ था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट टेस्ट होगा फिर आपका सेकंड टेस्ट, तो उसमें फिर ये चैप्टर रहेगा, और फिर उसमें 1-2 टॉपिक रेस्ट बच गया, लेफ्ट रह गया, हाँ नया टॉपिक इंक्लूड। तो हम लोग काउंट करते, ठीक है। तो आज का हम लोग का इतना ही जो है कि डिस्कशन आज का ये खत्म हुआ यहाँ पर टेस्ट पेपर डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर नीट का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक मिनट, नीट का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर हम लोग किसी कंपाउंड का काउंट करते हैं ना, जैसे कि C2H4, वो 12+4 के लिए हम H का जो मास होता है वो कब 2, मतलब H = 2 कब करते हैं और H = 1, थोड़ा बताइए ना। मतलब अचानक से मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे पता नहीं चला कि कब 1 यूज करना और कब 2, एटॉमिक मास और मोलर मास में। एक मिनट, तो यही कह रहे थे कि हाइड्रोजन एटम का जो हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका मास 1 होता है। अब हाइड्रोजन H2 में होगा तो 2 लेंगे, CH4 है तो 4 एटम है तो 4 लेंगे। ग्लूकोज में जो है कि C6H12 हाइड्रोजन होता है, तो जो है कि यहाँ हाइड्रोजन का टोटल मास 12 होगा। तो हाइड्रोजन का मास जो है उसके नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन देखना होगा, उसके हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, या तो न्यू चैप्टर या प्रीवियस ईयर भी डिस्कस कर लेते हैं। आज यही हम लोग बाइंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।